जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय नारायण नारायण नारायण। जय श्री हरि। ओम नमो नारायण। जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी माता की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। श्री रामचरितमानस सुंदर पावन मानस, इसकी चौपाइयों को आगे बढ़ाते हुए मैंने बताया था कि चारों दिशाओं से हाथी चिघाड़ने लगे और विभिन्न आकारों के प्रकारों के बंदर गर्जना करने लगे। वो पूरा वातावरण मानो भयभीत करने वाला हो गया, शत्रुओं को भयभीत करता हुआ दिखाई देता था। पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सभी ने ये अपने हृदय में जाना कि अब हमारे संकट को उबारने का समय आ चुका है। भगवान हम सबको हर्षित करेंगे और अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए, चिघाड़ते हुए उनके गढ़ समूहों को गा रहे हैं। सही सकन भार उदार यही पति, बार बार ही मोहई, गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहई, रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जानि परम सुहावनी, जनु कमठ खर पर सर्पराज, सुलिखित अभिचल पावनी। उदार, परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। सुंदर उपमा। इस प्रकार कृपानिधि श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। यही विधि जाई कृपानिधि, उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल, भाल विपुल कपिवीर। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। कृपानिधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। उनमें भय व्याप्त हो गया। हनुमान जी ने पूरा तहस नहस कर दिया था लंका को और अग्नि से जला दिया, जिसके फलस्वरूप वहाँ के सारे राक्षस, यहाँ तक कि रावण भी कुछ समय के लिए भयभीत हो जाता था।
अचर रही सशंका। सशंकित रहते थे, शंकित रहते थे, शंका मन में रहती थी वहाँ के निशाचरों में। जब तिजारी गयो कपि लंका। जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए तब से निज निज गृह सब करहि बेचारा। नहीं निश्चर कुल केर उबारा। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। हनुमान जी ने जब से लंका को जलाया था तभी से उनके मन में, निशाचरों के मन में, राक्षसों के मन में भय व्याप्त हो गया कि अब हमारी रक्षा का कोई साधन नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई। तही आए पुर कवन भलाई। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसका दूत इतना ज़्यादा बलशाली हो, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दो तीन सन सुनी पुरजन बानी। मंदोदरी अधिक अकुलानी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। मन में तरह तरह की चिंताएं ग्रसने लगी। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली। रहस्य जोर कर पति पग लागी। बोली बचन नीति रस पागी। नीति रस से पगी हुई वाणी बोली। मंदोदरी बहुत बुद्धिमान थी, नीतियों का ज्ञान था उसे। उसने बोला, हे प्रियतम, श्रीहरि से विरोध छोड़ दीजिए। कंत करश हरि सन परिहर हूँ। मोर कहाति हित ही धर हूँ। प्रियतम, श्रीहरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर मैं आपकी सबसे बड़ी हितैषी हूँ और हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। श्रीहरि से बैर मत कीजिए, बैर को छोड़ दीजिए। समझाने लगी। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री भेज दीजिए, उनकी स्त्री को वापस कर दीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी। श्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई। पठवहु कंत जो चहु भलाई। और भला चाहते हैं आप, यदि भला चाहते हैं तो उनकी स्त्री को वापस कर दीजिए। जिनके दूत में इतना बल है, सोचिए वो अगर स्वयं यहाँ आ जाएं तो क्या किसी की भी जान बच पाएगी। मंदोदरी जी रावण को समझाने लगी। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। तव कुल कमल विपिन दुखदाई। सीता सीत निशा समाई। हे नाथ, सुनिए, सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे।
हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। सुनिए, सीता को दिए अर्थात लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। अगर ब्रह्मा जी भी और शंकर जी भी आपका भला करना चाहें तो सीता जी को लौटाए बिना आपका भला संभव नहीं है। ऐसा मंदोदरी जी समझाने लगी रावण को। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी प्रभु की पावन चर्चा, इनके पवित्र लीलाओं का श्रवण वाचन इसी प्रकार चलता रहेगा। हम सभी मिलकर इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।